एशिया कप की ट्रॉफी देने की तकरीब 10 नवंबर को दुबई में होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की भारतीय क्रिकेट बोर्ड को तजवीज़। बीसीसीआई के सदर एसीसी मोहसिन नकवी को 2 खतूत। एशिया कप की ट्रॉफी देने का मुतालिबा, सदर एसीसी मोहसिन नकवी का 2 टोक जवाब। कहा, ट्रॉफी देने की तकरीब करते हैं, बीसीसीआई किसी भी खिलाड़ी को ले आए और ट्रॉफी ले जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खामोशी इख्तियार कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के लिए 4.5 अरब रुपए मुख्तस। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत थी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इलेक्शंस पर काम रोक दिया। हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस नए कानून के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर गौर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल काउंसिल को लिखा खत सामने आ गया। खत के मतन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस का फैसला काउंसिल में शमूलियत को मुतासिर कर सकता है। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केपी हुकूमत ने पुलिस के लिए जदीद गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। अफसोस की बात है, गाड़ियों को सियासत की नज़र कर दिया गया। एशिया कप की ट्रॉफी देने की तकरीब 10 नवंबर को दुबई में होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की भारतीय क्रिकेट बोर्ड को तजवीज़। बीसीसीआई के सदर एसीसी मोहसिन नकवी को 2 खतूत। एशिया कप की ट्रॉफी देने का मुतालिबा, एसीसी ने जवाब दे दिया। सदर एसीसी मोहसिन नकवी का 2 टोक जवाब। कहा, ट्रॉफी देने की तकरीब करते हैं, बीसीसीआई किसी भी खिलाड़ी को ले आए और ट्रॉफी ले जाए। एसीसी की नवंबर के पहले हफ्ते में तकरीब मुनक्किद करने की तजवीज़। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खामोशी इख्तियार कर ली। TLP जिसके ऊपर बहुत दिनों से जो एक रियासत और हुकूमत ने जो फैसले लिए, इनके घर से जो सामान बरामद हुआ है उसकी तफसील में 1 किलो 920 ग्राम सोना, 69 ब्रांडेड घड़ियां हैं जी, उसके साथ 28 सोने के कंगन हैं और इनका जो हेडक्वार्टर है उसके इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें जो हैं वो इन्होंने बेनामी के तौर के ऊपर खरीद रखी थी और ये इलाका बाय द वे नो गो एरिया था। टीएलपी के 38 फाइनेंसर्स की फहरिस्त सामने आई है। फाइनेंसिंग रोक दी गई, तमाम अकाउंट सीज कर दिए गए। गैर कानूनी सिम्स के जरिए लोगों को धमकियां दी जाती थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टीएलपी हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें बेनामी खरीदी रखी थी। साद रिजवी के घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना, 898 ग्राम चांदी मिली। साद रिजवी के घर से 69 ब्रांडेड घड़ियां, सोने के कंगन बरामद हुए। मुरीद के में 3 शहरियों की मौत हुई। सैकड़ों अमवात की बातें दुरुस्त नहीं। दोनों भाइयों के जख्मी होने का भी प्रोपेगेंडा किया गया। दोनों भाइयों को ट्रेस किया जा रहा है, जल्द गिरफ्त में होंगे। सेमीकंडक्टर्स का जो प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की इंतहाई अहम तरीन ज़रूरत थी, जिसको गुजरने वाले कल हो जाना चाहिए था। बट एज दे से इट्स नेवर टू लेट। आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस हवाले से कुदरती वसाइल से माला माल किया है। अब उससे फ़ायदा उठाना ये अब हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी है, बल्कि हमें कौम को इस हवाले से जवाब देना है।
वज़ीर आज़म ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के लिए 4.5 अरब रुपए मुख्तस। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत थी। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज़ तारीख़ी इक़दाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। FPR को 100% डिजिटल किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और कौम को आगाह करें। IT, AI और अब सेमीकंडक्टर्स जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत नागुज़ीर है। पाक अफगान सीज़ फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती पाक अफगान जंगबंदी मुआहदा कायम रहेगा। अफगानिस्तान को बता दिया है कि सब कुछ एक शर्त पर मुनहसर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने भी कहा कि TTP अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने अफगान तालिबान से बात की है, कलादम TTP से नहीं, कलादम TTP से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। बानी PTI जिससे मुज़ाकरात का कहते हैं वो हमारे बच्चों के कातिल है। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला तुर्की में होगा। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद तोरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कस्टम्स अमला तोरखम टर्मिनल पर तैनात। कार्गो गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब। तोरखम तिजारती गुजरगाह गुज़श्ता 9 दिनों से आमदोरफ्त के लिए बंद है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के हुकाम से सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया है। सरहद के दोनों अतराफ हज़ारों गाड़ियाँ मौजूद। तोरखम तिजारती गुजरगाह से योमिया 85 करोड़ की तिजारत होती है। बलोचिस्तान में चमन, KP में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर ताहाल बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को वापस न लाया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। नेशनल एक्शन प्लान बहुत जामे पॉलिसी थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हमने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज से ज़्यादा मुअस्सर कभी नहीं रही। हमारे मगरबी पड़ोसी बाकी ममालिक में वीज़ा लेकर जाते हैं लेकिन पाकिस्तान में वीज़े के बगैर आना चाहते हैं। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 21,900 से ज़ायद अफगानों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका। 423 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में गैर कानूनी मुकीम 5,041 गैर मुल्की शामिल हैं। लाहौर में 5, पंजाब भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अलग है और आईनी बेंच अलग। सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो इख्तियारात वापस ले लिए गए मगर बेंच के पास सुमोटो का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आपकी बात मान ली जाए तो फिर तो कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लिया गया है, बेंच का नहीं। ये तो आपने अच्छी बात की, बेंच के इख्तियारात में इजाफा करवा दिया। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा कि आइन में तरमीम हो चुकी, इसके मुताबिक आइनी बेंच बन चुका। आप चाह रहे हैं 26वीं तरमीम को पहले मुअत्तल करना पड़ेगा। 191A को कैसे बाईपास करेंगे? वकील शबर रज़ा रिजवी ने कहा कि 191A को आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा, अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। महमूद खान अचकजई बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। अपोजिशन ने दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा करा दी। आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर अपोजिशन अरकान ने दरख्वास्त जमा कराई। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। 3 अरकान बैरून मुल्क होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत ना कर सके। फाटा इंजमाम के बाद NFC में KP का शेयर 19% बनता है। हमारा शेयर $5 अरब से ज़्यादा है। अभी तक सूबे को ₹1 नहीं मिला। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि अमन और कानून की हुक्मरानी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सूबे में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी बनाकर आगे बढ़ेंगे। बानी PTI को बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन के तमाम अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। अपोजिशन अरकान के इस्तीफे स्पीकर को मौसूल, ताहाल किसी की मंजूरी ना हुई। अपोजिशन के कई अरकान ने कायमा कमेटियों के इस्तीफे बैरून मुल्क से व्हाट्सएप पर भेजे। हाफिज फरहत और अवैस विर्क के अलावा किसी कायमा कमेटी के चेयरमैन ने सरकारी गाड़ियाँ वापस ना की। तो मोहसिन नकवी साहब से मिला, उन्होंने बताया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा को कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी हैं, तो कल सीएम साहब ने उनको रिजेक्ट करके शायद वापस इस्लामाबाद भेजा। मुझे नहीं पता, मैंने भी उस पर रिपोर्ट मांगी कि उसमें क्या नकाइस थे, लेकिन अगर हमें वफाक से कोई चीज़ मिल रही है तो मैं समझता हूँ कि हमें लेनी चाहिए थी और दूसरी चीज़ों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हम उससे लें। तो आई डोंट नो कि क्यों उस पर वापस की गई, उसकी अब मैंने तफसीलात मांगी है कि उसमें क्या डिफेक्शन थे जो उसमें दिए। सूबे का मुकदमा हो, सूबे के वसाइल हों, सूबे की जो चीज़ें भी हों, हमने मिलकर वफाक से अगर बात करनी है तो बिल्कुल अपोजिशन भी, मैं भी उनके लिए हाजिर हैं। नए वज़ीर आला केपी ने मिलकर चलने की पेशकश पर मुस्बत जवाब दिया। सूबाई काबीना बना लेनी चाहिए, बाद में तब्दील हो सकती है। वज़ीर आला को कुछ फैसले खुद भी करने चाहिए ताकि सूबे के मामलात चल सके। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मामले पर रिपोर्ट मांगी है, मसला हुआ तो वफाक से बात करेंगे। पंजाब में पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज की सहूलत मैसर होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रीन्यूअल की सहूलत भी दस्तयाब। मरियम नवाज के स्टाफ को आवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज। जनूबी अफ्रीका ने पहले इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 86 रन बना लिए। रियान रिकल्टन 14, मार्करम 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 247 रन का ट्रायल बाकी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका के केशफ महाराज की तबाहकुन बॉलिंग 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कप्तान शान मसूद ने 87, साउद शकील ने 66 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 57 और सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए। इमामुल हक 17, बाबर आजम 16 और मोहम्मद रिजवान 19 रन बना पाए। नई दिल्ली में दिवाली पर आलूदगी का तूफान। पाकिस्तान भी मुतासिर। दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 491 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। आज औसत AQI 210 से 240 रहने का इम्कान। आज हवाएं मशरिक से मगरिब को चलेंगी। भारतीय शहरों से स्मॉग पाकिस्तान आएगी। धर्मशाला से आने वाली हवा गुजरावाला, लाहौर और फैसलाबाद को निशाना बनाएगी। लुधियाना और श्री गंगानगर, साहिवाल और बुरेवाला की फ़ज़ा में जहर घोलेंगे। हरियाणा से आने वाली हवाएं बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान तक पहुंचेंगी। हवा की रफ्तार दिन भर 3 से 6 किलोमीटर फी घंटे के दरमियान रहने की तवक्को। लाहौर में एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इक़दामात। शहर भर में पानी का छिड़काव। हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल जारी। आवाम से मास्क का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। UAT इंजीनियर्स की तैयार करदा एंटी स्मॉग गन का इफ्तिताह। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा, एंटी स्मॉग गन UAT की एक शानदार कामयाबी है। पंजाब हुकूमत इस मशीन गन से मुस्तफीद होगी। स्मॉग का मसला पंजाब हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। कराची में टैक्स फ्रॉड की नाकिस तफ्तीश पर ग्रेड 17 का FPR अफसर बरतरफ। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जाली कंपनियों के खिलाफ मार्च 2024 को 2 खरब 38 अरब 42 करोड़ रुपए के टैक्स फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ। सीनियर ऑडिटर अल्ताफ हुसैन खोड़ो ने केस में संगीन कोताहियां की। मुकदमे के 8 रोज बाद भी किसी नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया।
कि इलेक्ट्रिक की माली साल 2024 ta 2030 के मल्टी ईयर टैरिफ पर नजरसानी। औसतन टैरिफ 39.97 यूनिट से कम करके 32.37 यूनिट करने का फैसला। नेपरा ने दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा का साबिका फैसला बरकरार। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेपरा की जानिब से नुमाया तब्दीलियाँ कंपनी के लिए गैर पायदार हैं कि इलेक्ट्रिक नेपरा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है। कंपनी लागू कवानीन के तहत लाहेअमल तय करेगी। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की असर नौ अपग्रेडेशन का फैसला। ज़राए के मुताबिक आइंदा माह से नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तामीराती काम का बाकायदा आगाज होगा। नेशनल स्टेडियम के तमाम पुराने स्टैंड्स को गिराकर रीमॉडलिंग की जाएगी। पीसीबी सीडीए के ताउन से इस्लामाबाद में नया स्टेडियम भी तामीर कर रहा है।